चैप्टर नंबर 6 का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसको लिखे हुए हैं भगत सिंह, और यह एक ऐतिहासिक पत्र बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं हम लोग एक एक प्रश्न देखेंगे ताकि कोई भी डाउट क्लियर ना रह जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए, सब डाउट क्लियर हो जाए। तो भगत सिंह द्वारा लिखित चैप्टर एक लेख एक पत्र के तरफ से सबसे पहला प्रश्न आते हैं कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको आप जितना भी वीवीआई मारना चाहेंगे मार सकते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी सुखदेव को। ठीक है, इसे लिखते हैं तो सुखदेव को लिखते हैं भगत सिंह पत्र। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। क्या हो जाएंगे, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर कहा है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भगत सिंह की रचना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भगत सिंह की रचना हो जाएंगे, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी होंगे भगत सिंह लिखे हुए हैं एक लेख और एक पत्र। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या है, 5 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया है। ऑप्शन नंबर ए है 1923 में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी है 1925 में, और ऑप्शन नंबर डी है 1926 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी को, ऑप्शन बी है स्वतंत्र पार्टी को, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी को, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई के नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी को। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग कहते हैं, भगत सिंह ने किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। ऑप्शन ए है 10 वर्ष में, ऑप्शन बी है 12 वर्ष में, ऑप्शन सी है 13 वर्ष में, सॉरी 15 वर्ष में, और ऑप्शन नंबर डी है 20 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 वर्ष के उम्र में भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, 8 नंबर प्रश्न है, 1914 में भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। ऑप्शन ए है नेशनल पार्टी, ऑप्शन बी है राष्ट्रवादी पार्टी, ऑप्शन सी है स्वतंत्र पार्टी, और ऑप्शन नंबर डी है गदर पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी यानी गदर पार्टी की ओर। ठीक है, किस ओर हो जाएंगे, तो गदर पार्टी की ओर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1921 में, ऑप्शन सी है 1922 में, और ऑप्शन नंबर डी 1924 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि 1922 ईस्वी में हो जाएंगे चौरी चौरा कांड। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन बी है 23 मार्च 1933 को, ऑप्शन सी है 23 मार्च 1932 को, और ऑप्शन नंबर डी है 24 मार्च 1934 की। तो भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े। ऑप्शन ए है प्रताप से, ऑप्शन बी है दिनमान से, ऑप्शन सी है संघर्ष से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी प्रताप से जुड़े हैं। ठीक है, जो भगत सिंह जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली एक पुस्तक जिसका नाम प्रताप था, उससे कौन जुड़े, तो भगत सिंह जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। ऑप्शन ए है देश की सेवा, ऑप्शन बी है देश से भागना, ऑप्शन सी आत्महत्या, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि आत्महत्या को जो है ना भगत सिंह घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। ऑप्शन ए है क्षमा को,
ऑप्शन बी है नम्र व्यवहार को, ऑप्शन सी है मृत्यु दंड को, और ऑप्शन नंबर डी है आजीवन कारावास को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो मृत्यु दंड को हो जाएंगे। ठीक है, भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, तो मृत्यु दंड को हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में फेंका था। कब, तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था भगत सिंह का जन्म। कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न हम लोग क्या आती है, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था, या फिर चाचा का नाम था। ऑप्शन नंबर ए है सप्रीत सिंह, ऑप्शन बी है अजीत सिंह, ऑप्शन सी है गुरप्रीत सिंह, और ऑप्शन नंबर ये है रणजीत सिंह। तो राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे अजीत सिंह हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भगत सिंह का लिखा हुआ है विद्यार्थी और राजनीतिक। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भगत सिंह का है। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूं यह किसका लेख है, तो भगत सिंह लिखे हुए हैं मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। ऑप्शन ए है चाचा थे, ऑप्शन बी है मामा थे, ऑप्शन सी है भाई थे, और ऑप्शन नंबर डी है भतीजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो कुलबीर और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे भाई थे। क्या हो जाएंगे, भाई थे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है। एक लेख और एक पत्र के जितने भी प्रश्न थे हम लोग टोटल के टोटल देखा, और इस चैप्टर के बाद हम लोग का चैप्टर नंबर 7 का नाम है ओ सदानीरा, जो कि एक निबंध है, और जिस निबंध का लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है, तो ओ सदानीरा निबंध चैप्टर हो जाएंगे, और लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर जी। तो जिस प्रकार हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक, यानी बातचीत चैप्टर से लेकर के एक लेख एक पत्र तक देखा, उसी प्रकार से देखेंगे ओ सदानीरा के हर एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे, हर एक प्रश्न को डाउट क्लियर करेंगे, और एग्जाम में जो भी आते हैं सब वीवीआई प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, ओ सदानीरा।